हे मिस्टर नुमाली मिस्टर, क्या हब्स ड्रामे के अंदर नेक्स्ट एपिसोड में आयशा की डेथ होने वाली है? क्या इन लोगों ने यह दिखाना है आपको कि आयशा मर जाएगी और यहां पर बासित उसकी याद में तड़पेगा, कुछ उसको बड़ा लेसन देने लगे हैं ये लोग? क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? साथ में ये भी बताऊंगा कि लेटेस्ट एपिसोड के कौन से सीन इंटरेस्टिंग थे, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जिन्हें लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, कर लो, जिससे कि इंस्टाग्राम फॉलो या @तुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे इस सुपर डुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो लेटेस्ट एपिसोड में मुझे यहाँ पर आयशा कैरेक्टर की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त लगी, जहाँ पर वो अपनी माँ से ये कहती है कि अगर बासित ने खुदा ना खास्ता मुझे छोड़ भी दिया ना, तो फिर भी मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। आप थोड़ा सा गौर करो इस ड्रामे के अंदर, यहाँ पर आयशा भी अपना रिलेशन नहीं तोड़ना चाहती, बासित भी नहीं चाहता, वो भी ये चाहता है कि किसी तरीके से मामला हल हो जाए। ऑन एंड ऑफ उसको फ़ोन कर रहा है, यहाँ पर आयशा भी अपनी तरफ से इंटरेस्टफुल शो करवा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों का ईगो और इर्द गिर्द के लोग सबसे बड़ा बैरियर बने हुए हैं, जिसकी वजह से बेचारे एक साथ मिल नहीं पा रहे। आप देखोगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भी यहाँ पर आयशा की जो माँ है वो बहुत ही घटिया हरकत करने वाली है, कि जहाँ पर एक सीन में पहले आपको दिखाया जाएगा कि फहद की शादी चल रही है। अब होने वाला कुछ इस तरीके से कि फहद की शादी पे आपने देखा कि मतलब पहले तो खुद से बासित को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि उसको सोहा के साथ नहीं जाना चाहिए, उसको पिक नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ऐसे में फ़ोन करना चाहिए अपनी बेगम को। अब जब वो अपनी बेगम को फ़ोन कर रहा था तो वो वहाँ पर वाशरूम में घुसी हुई थी, कर रही थी अपना मेकअप शेकअप जो भी वटेवर करने लगी रही। पीछे से माँ ने फ़ोन उसका काट दिया, ना सिर्फ फ़ोन काटा बल्कि फ़ोन को बंद कर दिया कि वो बेचारा दोबारा से कांटेक्ट भी ना कर सके। अब वहाँ पर बासित ये बैठा सोच रहा होगा कि मतलब लगता है वो मेरे पास नहीं आना चाहती या वो शादी के फंक्शन को नहीं ज्वाइन करेगी, तो वो ऐसे में क्या करेगा कि सोहा को पिक करके शादी में जाएगा। अब जब सोहा को पिक करके शादी में जाएगा, वहाँ पर सोहा पहले उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो फ्री होने की कोशिश कर रही है, उसके साथ बड़ी अटैच्ड हो रही है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी आयशा को, जो कि वहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी होगी। इससे पहले आयशा की माँ ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया था कि अगर वो वाकई तुम्हारी इतनी कदर करता होता तो तुम्हें लेने के लिए आता। ये नहीं पता कि भाई वो तो तुझे एक्चुअली में फ़ोन कर रहा था, तुझे अपने फ़ोन की होश नहीं थी। अब उस इवेंट में होने वाला ये कि बेसिकली बासित आएगा आयशा के पास और आयशा के पास आकर उसको बात करने की या उससे मिलने की जब कोशिश करेगा, तो आगे से साथ ही सोहा आ जाएगी। सोहा को वो ये कहेगा कि मीट माय वाइफ आयशा। अब आगे से सोहा चूंकि इसका घर ख़राब करने के लिए इसकी लाइफ में आई है, ये बात मैंने बहुत पहले आपको बताई थी कि यही लड़की आगे से घर ख़राब करेगी। अब चूंकि वो घर ख़राब करने के पर्पज़ से है, तो उसको ये सुनाएगी अच्छा मैं भी कहूँ कि तुम आए मेरे साथ हो, तो यहाँ पर किसी और के साथ बातें क्यों कर रहे हो, दैट मीन्स कि ये तुम्हारी वाइफ है। अब ये चीज़ उसको रियलाइज़ करवाएगी कि मतलब अगर तुम्हारा हस्बैंड तुमसे इतना ही प्यार करता था तो उसे तुम्हें साथ भी लाना चाहिए था। वो अपसेट होकर जब किसी कोने पर जाकर खड़ी सोच रही होगी कि ये उसके साथ बहुत ही ज़्यादती हो रही है, तो ऐसे में बासित उसके पीछे आकर उसको ये कहेगा कि वो बहुत प्यारी लग रही है। तो आगे से उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि शायद यही लाइन उसने बोली है सोहा के लिए भी, तो बहुत बुरे तरीके से बासित हर्ट होगा, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अब शक दूसरी तरफ से शुरू हो गया। जैसे पहले बासित शक कर रहा था फहद को लेकर, अब फहद तो शादी कर रहा है लेकिन सोहा दरमियान में आ गई है। अब उसका शक शुरू हो गया आयशा की तरफ से, यानी कि आयशा को ऐसा लगना शुरू हो गया कि सोहा और बासित के दरमियान में कुछ चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि बासित मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मतलब इट्स ऑल अबाउट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और इस ड्रामे को बहुत अच्छे से ये लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं कि कैसे ये छोटी छोटी चीज़ें एक हस्बैंड वाइफ के दरमियान दूरियां पैदा करती है। अब इस सारे मामले में यहाँ पर बासित को खुद से रियलाइज़ होगा कि मतलब उससे ये जो कुछ भी हुआ, सोहा को शादी में लाना, किसी भी तरीके से आयशा के पास जाकर उसको घर से ना लेके आना, ये उसने ज़्यादती की है, उसने गलत किया। जब इस सारी बात की वजह से वो यहाँ पर आएगा आयशा के घर में उसको मनाने या मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने, तो ऐसे में आयशा को ये चीज़ अच्छी तो लगेगी, लेकिन इस घर के अंदर गंद डालने वाली कौन है? आयशा की माँ। वो उसके पास आके ये कहेगी कि तुम औरत की इज़्ज़त क्या करोगे जिसको अपनी माँ की इज़्ज़त की परवाह नहीं थी, या जो अपनी माँ की इज़्ज़त
उछालता फिर रहा था। इतनी दर्दनाक बातें करेगी वो, ये कि आगे से बासित उसका मुंह बंद करा के वहां से चल देगा। आयशा अगेन नेक्स्ट एपिसोड में अपनी माँ पे अच्छा खासा शाउट करने वाली है कि वो आखिर चाहती क्या है, क्यों नहीं वो उसका घर जो है वो आबाद होने देती। कौन सी ऐसी माँ है जो अपनी बेटी का घर खराब करके अपने आप को सुकून में रख सकती है। जबकि आयशा की माँ को सिर्फ अब ये नजर आ रहा है कि जावर की चूंकि बहन या माँ जो भी उसके साथ रिश्ता बनता है, जो आए दिन उसका रिश्ता लेकर आई बैठी है, उसने ये सुना दिया है कि जो यावर है वो बेसिकली आपको इससे भी बड़ा घर दे देगा। तो यानी कि एक एक्सट्रीम लेवल की लालची माँ है आयशा की। तो ऊपर से तो वो बड़ी अच्छी बनती है कि मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे फ़ायदे के लिए कर रही हूँ, लेकिन उसको नज़र नहीं आ रहा है कि उसकी बच्चियाँ किस बुरे एक्सपीरियंस से गुजर रही हैं उसके ये फजूल के डिसीजंस की वजह से। अब देखो कुछ हरकतें यहाँ पर आयशा की तरफ से इस तरह की हो रही हैं, कुछ यहाँ पर हो रही हैं बासित की तरफ से। बासित ने अपनी गलती सुधारने के लिए आया था वो आयशा के घर में, लेकिन उसको इतनी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। अब आयशा को ये बात बहुत अच्छे से फील हो जाएगी कि वहाँ पर बासित बहुत टेंशन में होंगे, बहुत अपसेट होंगे। अब उसी टेंशन को कवर करने के लिए यहाँ पर आयशा ये सोचेगी कि आई थिंक मेरा इस घर में तो एटलीस्ट रहना नहीं बनता, मैं जाती हूँ खुद से बासित के पास रहने, और वहाँ पर अब वो मुझे तलाक देगा तभी मैं उस घर से निकलूंगी, अदरवाइज़ मैं उस घर से नहीं जाऊंगी, ताकि ये मामला क्लियर तो। वो अपना बैग पैक करेगी, यहाँ पर सारा सामान डालेगी, कपड़े शपड़े उस बैग के अंदर। जबकि सोचने वाली बात यह है कि जब वो इस घर में आई थी तो ऐसा कोई उसके पास बैग नहीं था इतना बड़ा कि जहाँ पर उसको इतनी पैकिंग करने की ज़रूरत है। खैर वो अपना बैग पैक करके जाएगी सीधा बासित के घर में। अब वहाँ पर बासित चूँकि ऑलरेडी बहुत बुरी कंडीशन में था, बहुत हर्ट था बेचारा, तो हो सकता है कि आयशा से पहले वो यहाँ पर सोहा को कॉल कर चुका हो, या सोहा की कॉल पे जिस टाइम बासित का मूड बहुत अपसेट था तो वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसके पास घर में आकर बैठी थी, उससे कर रही थी बातें। अब यहाँ पर बासित को दिखाया जाएगा कि वो बहुत ही दर्दनाक अंदाज में सोहा को ये कह रहा होगा कि उसकी जो माँ है वो इंतहाई कोई चवल किस्म की औरत है, उसने जो है वो जीना महाल किया हुआ है। अब उसकी बुराइयां तो कर ही रहा होगा, लेकिन आगे से ये कहेगी कि तुमने फिर क्या सोचा है, क्या तुम आयशा को छोड़ दोगे या तुम उसको तलाक देना चाहते हो। तो इसी पॉइंट पर आपको दिखा दिया जाएगा कि आयशा भी घर में आ रही है। अब आयशा जब ये चीज़ सुनेगी और आगे से देखेगी कि बासित का काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो बेचारा भी एग्जॉस्ट हो चुका है, तो यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो कि उस घर से बाहर निकलेगी। और बाहर जाकर आपको दिखाया जाएगा कि इस दफ़ा एक्सीडेंट होने वाला है आयशा का। अब लोग जो ये समझ रहे हैं कि आयशा की शायद डेथ हो जाएगी, ड्रामे का एंड ट्रेजिक करने वाले हैं, यहाँ पर बासित को अच्छा खासा सबक देने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे पहले आपको बासित का एक्सीडेंट दिखाया था और उसकी खिदमत करते हुए यहाँ पर आयशा को, तो अब इस दफ़ा अगर आयशा का एक्सीडेंट होगा तो सेम आपको वाइस वर्सा वाली कंडीशन दिखाई जाएगी कि अब इस दफ़ा यहाँ पर बासित जो है वो अपनी बेगम का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है और किसी तरीके से जो सोहा है वो घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ड्रामा अगेन इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी कि बासित भी आयशा की बहुत कदर करता है, और आयशा को भी अब इस चीज़ का एहसास होगा कि भले ये बंदा मुंह से बोल नहीं रहा, लेकिन इसको मेरी परवाह है या कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करते हैं। और ये कोई थोड़ी सी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करे कि अगर वो इसको वाकई इतनी नफरत करता हो या इससे जान छुड़ाना चाहता हो, तो उसके लिए क्या मुश्किल है ये इसको डाइवोर्स देकर घर भेजना। अगर वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले रहा तो दैट मीन्स कि वो आपसे प्यार करता है और वो कहीं ना कहीं आपके साथ अपना रिलेशन रिकवर करना चाहता है। जैसे समटाइम आपके अंदर बिना किसी वजह के ईगो होता है, तो इसी तरह अगले इंसान में भी हो सकता है। अगर आपके अंदर इतना एटीट्यूड है कि आप लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी ना तो उसका फ़ोन उठाते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी सिस्टर आपको इंसिस्ट कर रही होती है कि फ़ोन उठाओ, उससे बात करो, या आप उसको नखरे दिखा रहे हो, तो भैया वो तो फिर वैसे ही इतने अपर क्लास घराने से जिसका ताल्लुक है, तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एटीट्यूड होगा। लेकिन आयशा और बासित के केस में इन दोनों की स्टोरी में एटलीस्ट ये देखने में ज़रूर आया है कि आयशा से बहुत ज़्यादा मेहनत बासित कर रहा है इस रिलेशन को बचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, दोनों में से ज़्यादा स्ट्रगल कौन कर रहा है या किसका है ज़्यादा कसूर, और ड्रामे की स्टोरी आगे से किस तरह से चलेगी, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आज के इस रिव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन छोड़कर जाऊंगा और मैं उसका आंसर करूंगा नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में। और क्वेश्चन ये है बेसिकली कि क्या सोहा जो है वो यहाँ पर घर तोड़ने में कामयाब हो सकेगी, और अगर कामयाब नहीं हो पाती तो सोहा का एंड क्या होगा इस ड्रामे में। मुझे आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है ताकि मैं देख सकूँ कि किसका दिमाग किस लेवल पर जाकर काम कर रहा है।
तो मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू दिया है हमारी जो मूवी लॉन्च हुई है द लेजेंड ऑफ मौला जट। बहुत सारे लोग उसको लाइक कर रहे हैं। अगर आप लोगों की नज़रों से वो रिव्यू नहीं गुजरा तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज से बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी होता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।